बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तेहरान के उस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं जहाँ बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा अक़दस वाक़े है। ये जगह पहाड़ की बुलंदी पर है और यहाँ से पूरा तेहरान शहर वाज़ेह नज़र आता है। नीशापुर से सफ़र के बाद हमारा पहला पड़ाव यही है कि हम आपको वो तारीख़ी मकाम दिखा सके जहाँ एक रवायत के मुताबिक इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजन्ना गायब हुई थी। बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा ईरान के बादशाह की साहबजादी थीं और ईरान की फ़तह के बाद वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं। अहले बैत की तारीख़ में इनका ज़िक्र निहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ मिलता है। शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत। बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा ईरान के बादशाह की साहबजादी थीं और ईरान की फ़तह के बाद वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं। अहले बैत की तारीख़ में इनका ज़िक्र निहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ मिलता है। करबला के बाद का वाक़या जुलजुना की सच्चाई। मुहर्रम 67 हिजरी के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई तो बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम से अर्ज़ किया, मौला, आपकी शहादत के बाद हमारा क्या होगा? इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे बाद जुलजुन वापस आएगा, तुम मेरी बेटी को साथ लेकर उस पर सवार हो जाना। मैंने तुम दोनों की मंजिल मुकर्रर कर दी है, ये सवारी तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जुलजुना आया। ज़ख्मी तीरों नेज़ों से छलनी, जिस्म के दोनों अतराफ पर ज़ख्मों की वजह से बालों की शक्ल परों जैसी बन गई थी। इसी वजह से इसे पर वाला घोड़ा कहा जाता है। बीबी शहरबानो और उनकी बेटी इस घोड़े पर सवार हुईं। जुलजना ने इराक के सहरा अबूर किए और जब ईरान की सरहद में दाखिल हुआ तो एक लश्कर ने दूर से देखा कि दो ख़वातीन एक घोड़े पर सवार है। लश्कर का सरदार ताक़ुब करने लगा, मगर जुलजुना जिस कदर तेज होता उसका घोड़ा उस तक ना पहुंच पाता। आखिरकार सरदार ने दूर से आवाज दी, ए सवार, मैं तुम्हें तुम्हारे सवार की पसम देता हूं, रुक जाओ। इमाम हुसैन की सवारी भला सवार की पसम कहाँ रद्द कर सकती थी। जुलजना फौरन रुक गया। ने पुकारा, हमारे करीब ना आना, मैं रसूल के नवासे हुसैन का हरम हूं और मेरे साथ उनकी बेटी सवार है। सरदार ने फौरन आवाज पहचानी, ए बहन, मैं तुम्हारा भाई शहरियार हूं। मौला हुसैन कहाँ है? अब्बास कहाँ है? अकबर कहाँ है? बीबी शहरबानो ने करबला का पूरा वाक़या अपने भाई को सुनाया। भाई ने साथ चलने की ख्वाहिश की, मगर बीबी ने फरमाया, हमारा सफ़र और मंजिल इमाम हुसैन ने मुकर्रर की है, ये घोड़ा हमें उसी मकाम तक ले जाएगा। शहरियार वापस लौट गया। जुलजुना ने दोबारा सफ़र शुरू किया और उस पहाड़ तक पहुंचा। यही वो पहाड़ है जहां आज बीबी शहरबानो का मुक़द्दस रोज़ा मौजूद है। बीबी ने देखा कि दुश्मन के लश्कर पीछे आ रहे हैं। पहाड़ को मुखातब करके फरमाया, ए पहाड़, ज़माना दुश्मन है, मुझे अपनी पनाह में ले ले। बीबी में समा गईं और पहाड़ दोबारा बंद हो गया। ये मकाम आज भी जबले अतीक कहलाता है। अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तूसी ने इस रवायत की तायीद की है। वायत के मुताबिक जुलजुना गायब नहीं हुआ बल्कि महफूज कर दिया गया, और जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो यही सवारी उनकी होगी। रोज़ाए अक़दस और 13 आसमानी ख़वातीन। रोज़े के बाहर सब्ज़ रंग का बोर्ड है जिस पर लिखा है, 13 और उसे आसमानी, यानी 13 आसमानी ख़वातीन जो ज़मीन पर पैदा नहीं हुई बल्कि आलम बाला से नाजिल हुई। इनमें दर्ज है जनाब आमना, जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद, जनाब खदीजा अल कुबरा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जनाब शहरबानो और आइमा अतहार की अजीम वालिदाइन। ये ज़िक्र अक्सर लोग नहीं बताते, मगर हकीकत यही है कि ये मकाम उन पाक बीबियों की अज़मत से रोशन है। शहरबानो की कनीज़ शेरी का वाक़या। जब बीबी शहरबानो इमाम हुसैन के निकाह में आईं तो उनके साथ एक कनीज़ शीरी भी थी।
इमाम हुसैन ने एक वक्त के बाद उसे आज़ाद होने की इजाज़त दी, मगर शीरी ने कहा, मौला, इस घर ने मुझे बहनों जैसा प्यार दिया है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं चली जाऊं। इसने ख्वाहिश की कि वो हज़रत अली अकबर की शादी की खुशी देख कर जाए। इमाम हुसैन ने वादा फरमाया कि 27 मुहर्रम 66 हिजरी को अकबर की बारात एक दिन के लिए उसके घर ठहरेगी। वक्त आया, शीरी इंतज़ार करती रही, मगर इस दिन कोई बारात न आई, बल्कि यजीदी कैदियों का काफिला आ गया। शीरी को बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की नसीहत याद आई कि किसी कैदी की हाजत रद्द ना करना। काफिला उसके घर लाया गया। कैदियों ने रोते हुए अहले बैत के नाम लिए, हुसैन, अब्बास, अकबर, कासिम। शीरी चीख उठी, ये सब मेरे आका का घराना है, तुम कौन हो? बीबी ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटाए और फरमाया, और ये अकबर की लुटी हुई बारात है। शीरी बेहोश हो गई। सुबह हुई तो शीरी की रूह परवास कर गई। तेहरान के मनाजिर और रोज़े की ज़ियारत। बीबी शहरबानू का रोज़ा बुलंदी पर वाक़ है, जहाँ से तेहरान का पूरा शहर, मिला टावर, जदीद इमारतें, संगलाफ, पहाड़ सब वाज़ेह नज़र आते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ अहले बैत की मौजज़ाती आमद हुई, जहाँ पहाड़ ने अपनी आगोश में पनाह दी, जहाँ जुलजना गायब हुआ और जहाँ आज तक मोमिनीन ज़ियारत के लिए आते हैं। अख्ताम नाज़रीन, ये था बीबी शहरबानू सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ाए अक़दस, तारीख़, मुआज़ात और मुतल्लिक़ा वाक़यात का मुकम्मल बयान। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी रिवायत में तसहीह ज़रूरी हो तो अहले इल्म हज़रात रहनुमाई फरमा सकते हैं। हम सब सीखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाक अल्लाह खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।